गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राजनीतिक सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे, जो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक पोर्शन के महत्वपूर्ण बिंदु है, जिनमें आज हम स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता है क्या, इसके कौन कौन से रूप हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, इस तरह की चीज़ों का आज हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतर लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। किंतु स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम पूर्णतया बंधन मुक्त नहीं कर सकते। समाज में यदि किसी शक्तिशाली वर्ग या किसी शक्तिशाली व्यक्ति को या किसी दुष्ट व्यक्ति के बंधनों किसी तरह का बंधन नहीं होगा, तो वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अहितकारी होगा। तो शाब्दिक अर्थ के रूप में स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। और जैसा कि स्वतंत्रता शब्द या स्वतंत्रता के अर्थ के रूप में, जैसा कि 1798 की मानवाधिकार घोषणा में भी यही कहा गया है कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात न पहुंचे। मीन्स स्वतंत्रता व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति है, इच्छा अनुसार कार्य करने की स्पेस है या वो शक्ति है, बशर्ते इससे वह दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा न पहुंचे। तो बंधनों का अभाव नहीं, अपितु उचित बंधनों की व्यवस्था है स्वतंत्रता। सीले, लॉस्की, मैकेंजी आदि विद्वानों ने लगभग इसी प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की है। सीले के अनुसार जैसे स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, मतलब शासन, एनार्की या शासन के अत्यधिक हस्तक्षेप का सीले विरोध करते हैं। प्रोफेसर लास्की ने भी यही कहा है कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। मैकेंजी भी इसी तरह की बात करते हैं। स्वयं उन्हीं के शब्दों में, स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। आप समझ गए? मीन्स स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है या बंधन मुक्तता नहीं है। किसी व्यक्ति पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था, प्रतिबंध भी हो लेकिन वो उचित हो। जैसा आप रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, तो आप रेड लाइट को आपको क्रॉस नहीं करने के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं, तो उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। तो स्वच्छंदता स्वतंत्रता नहीं है, उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के दो प्रकार मेनली हमने आपको हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं, वो है नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता बंधनों का अभाव या उचित बंधनों की व्यवस्था बताती है, जिसके प्रतिपादक मैंने आपको बताया सीले, लॉस्की, मैकेंजी, ये नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। नकारात्मक जैसे नाम से है कि बंधन नहीं है। अब सकारात्मक पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी हमें ये बताती है, जैसा कि सीले, लॉस्की इन्होंने बताया कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव या उचित बंधनों की व्यवस्था है, यहाँ तक ही स्वतंत्रता को इन विद्वानों ने सीमित रखा। ये हमें नकारात्मक रूप को प्रकट करती हैं। इसका जैसा कि गेटल ने कहा है,
सकारात्मक का स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं है, अपितु सकारात्मक स्वरूप भी है। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में स्वतंत्रता को एक घटक के रूप में मानती है। वो कहती है, वो सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक ये कहते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्तित्व के विकास के लिए कितनी आवश्यक है। वो विकास के लिए जो नियम, राज्य द्वारा जो नियम, कायदे, कानून जो बनाए जाते हैं, वो सकारात्मक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का लक्ष्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और व्यवहार में उत्तरोत्तर उन्नति करना या उत्तरोत्तर विकास करना। जैसा कि इसके मुख्य प्रतिपादक हैं ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। कांट ने नैतिक स्वाधीनता की धारणा का प्रतिपादन करते हुए ये कहा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की स्वाधीनता के मार्ग की बाधाओं को बाधित करे तथा ऐसी बाहरी सामाजिक स्थितियों की स्थापना करे जिसके अंतर्गत नैतिक विकास संभव हो सके। सकारात्मक स्वतंत्रता में जैसा कि ग्रीन ने लिखा है, जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। स्वतंत्रता ऐसे कार्य को करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग करने योग्य है। 20वीं सदी में भी लॉस्की, गार्नर इत्यादि ने भी सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा को ही अपनाया है। लॉस्की स्वतंत्रता के को मनुष्य के विकास हेतु अति आवश्यक शर्त मानते हुए स्वतंत्रता की व्याख्या स्वयं उनके शब्दों में जैसे हम बताएं तो लॉस्की ये कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। अर्थात ये स्वतंत्रता अधिकारों के साथ, व्यक्ति के अधिकारों के साथ कुछ दायित्वों को भी इंटीग्रेट करती है, तभी आप व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। बार्कर ने भी स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष पर बल दिया है। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक हित के संदर्भ में देखते हैं। इस प्रकार सकारात्मक रूप में स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की विद्यमानता है जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता रहे। अब स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक रूप को दृष्टि में रखते हुए स्वतंत्रता के हम दो तत्व मानते हैं। नंबर 1 न्यूनतम प्रतिबंध और नंबर 2 व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं। अब जैसे आपको मैंने बताया सकारात्मक स्वतंत्रता दो प्रकार की हो गई। अब इसी से हमने दो इसके तत्व, एलिमेंट्स, मूल तत्व, कोर तत्व हमने निकाले। नंबर 1 क्या निकला? न्यूनतम प्रतिबंध, नकारात्मक स्वतंत्रता से। मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता यह कहती है कि प्रतिबंध हो लेकिन उचित हो और वो न्यूनतम हो। दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता से मुख्य उसका क्या था कि व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं दी जाएं, एक वातावरण तैयार किया जाए, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था राज्य द्वारा दी जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। तो अंत में स्वतंत्रता को हम एक सारभूत, एक हम परिभाषा के रूप में यदि कहें तो स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। ठीक है। अब इसी में हम आगे स्वतंत्रता के विविध रूपों की बात करें तो जैसा कि मोंटेस्क्यू ने एक स्थान पर कहा है कि स्वतंत्रता के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जिसके इतने अधिक अर्थ हों, जिसने नागरिकों के मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव डाला हो। मीन्स स्वतंत्रता के इतने अधिक रूप प्रचलित हैं। हर व्यक्ति, हर समाज, हर राज्य उसे विविध रूपों में प्रतिपादित करता है। तो अनेक रूप प्रचलित हैं जिसमें मुख्य हम देखें प्राथमिक स्वतंत्रता, जैसे हो गया प्राथमिक स्वतंत्रता,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता। तो जैसे प्राथमिक स्वतंत्रता की जैसे हम बात करते हैं तो प्राथमिक स्वतंत्रता क्या होती है? प्राथमिक, जैसा कि नाम से ये कि प्रथम मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसा कि रूसो भी लिखते हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो इस तरह हम स्वतंत्रता के विविध रूप और इत्यादि इनकी हमने आज चर्चा की। अगले अध्याय में हम स्वतंत्रता और समानता के संबंधों, स्वतंत्रता और अधिकारों के संबंधों इत्यादि पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।